हेलो दोस्तों, हमें एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन दिखता है तो हम उसे किस तरह से करेंगे। यहाँ पर आज आप देखेंगे कि उसे सरल इजी वे में अच्छे से सही आंसर कैसे ला सकते हैं हम कम टाइम में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जब भी आपको एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है और यहाँ पर आपसे एक्स वाई की वैल्यू पूछी है, यानी x इंटू 3y5 इजूकल टू वाई इंटू 4y5 दे रखा है और आपसे x और y की वैल्यू पूछी है, x और y का मान पूछा है। तो यहाँ देखेंगे आप x और y की हम वैल्यू कैसे निकालेंगे। x इस y को यहाँ ले आएंगे क्योंकि ये इक्वल में है। यहाँ पर ये 4/5 ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसे इसके नीचे ले जाएंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है। जब वो भाग में चला जाएगा तो वो गुणा में आ जाता है, 5 से 5 कट जाएगा और हमारे पास 4/3 आएगा, यानी x की वैल्यू 4 हो जाएगी और y की वैल्यू 3 हो जाएगी, है ना। अब आप इसे देखते ही डायरेक्ट भी कर सकते थे, सेकंडों में कर सकते थे। आप इसे कैसे, यहाँ से 5 से 5 कट कर देते और x को y के नीचे ले आते, y को और 4 को 3 के नीचे ले जाते। तो यहाँ पर आप इस तरह से कर सकते थे कि 5 से 5 कट गया और y को हम यहाँ ले आए और 4 के नीचे हम 3 ले गए। तो x और y की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई हमारे पास। ओके, तो हम इस तरह से मैंने आपको करके बताया, लेकिन आप डायरेक्ट इसे इस तरह से आंखों ही आंखों में कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपको इस टाइप का देखने को मिलता है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं एग्जाम में, तो आप उसे कैसे करेंगे, वही करेंगे। ए और बी, पहले ए और बी का रेशियो निकालेंगे। ए के नीचे बी को ले आएंगे, 4 के नीचे 6 को ले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से ये आ गई, कट रहा है तो इसे काट दो, 2/3 क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई ए और बी की। अब इन दोनों को निकालेंगे, इनका रेशियो बी और सी का, ठीक है। बी के नीचे सी को ले आए और 9 के नीचे 4 को ले गए, तो यहाँ पर 9/4 हो गया। अब यहाँ पर b की वैल्यू आप देख रहे हैं 3 है, यहाँ पर b की वैल्यू 9 है, यानी एक ही क्वेश्चन में हमें दो तरह की वैल्यू नहीं हो सकती एक ही कॉन्सोनेंट की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे इक्वल करने की कोशिश करेंगे। हम b की वैल्यू को, यहाँ 9 है तो इसे भी 9 बनाने की कोशिश करेंगे। अगर हम इसे 9 बनाएंगे तो हमें फिर यहाँ भाग देना पड़ेगा 3 से, फिर इसमें भी भाग देना पड़ेगा, क्योंकि हम जो एक वैल्यू में करते हैं वही हमें दोनों वैल्यू में सेम करना होता है ना। तो अगर हम इससे 3 बनाने की कोशिश करते हैं इसे इसकी तरह, तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 तिया 9 हो जाएगा, तो ऑब्वियसली हमें इसे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कितना हो गया, अब ए और बी की जो वैल्यू हो गई, नया रेशियो हो गया, वो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 हो गया। यहाँ पर बी और सी का नया रेशियो क्या हो गया, 9 और 4 हो गया, ठीक है, पहला ही था। अब यहाँ पर ए और बी सी की वैल्यू आप कैसे लिखेंगे, ए बी सी की वैल्यू, ए की 6 है, बी की वैल्यू 9 है और सी की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा, ये हमारी ए बी सी की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप देख के ही कर सकते हैं क्वेश्चन को, इतना टाइम आपको नहीं देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर इस टाइप का हमें क्वेश्चन आ जाए, 4 वैल्यूज़ दे रखी हों, तो हम कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर आपको सिंपल मेथड लगाना है। ए की वैल्यू पहले यहाँ पर लिख लेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ठीक है। अब ए की वैल्यू हम निकालेंगे, इन तीनों को गुणा करेंगे, 5 तिया 15, 15 अट्ठे 120, ठीक है। तो हमने ए के नीचे 120 लिख लिया, फिर हमने रेशियो का साइन लगा लिया। अब हम बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बी की वैल्यू इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, किन तीनों को, इन तीनों को, ठीक है। 4 पंजे 20, 20 अट्ठे 160, हमने यहाँ पर 160 लिख लिया है, वी की वैल्यू आ गई। सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इन तीनों को। तो यहाँ पर देखेंगे आप, 4 सत्ते 28, 28 अट्ठे कितने होते हैं, 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 दूनी 16 और 6 22, यानी कि 224 होते हैं। तो हमारी सी की वैल्यू 224 आ गई।
अब हम डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इनका, इसका और इसका, इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो इन तीनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे। 4 सत्ते 28, 28 निम्मा कितने होते हैं, 9 8 72, 2 हासिल 7, 9 दूनी 18 और 7 25, यानी कि 225 इसका आंसर आ गया डी की वैल्यू। ठीक है, तो ए की वैल्यू के लिए आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बी की वैल्यू को आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सी की वैल्यू को आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और डी की वैल्यू को आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अगर ये डायरेक्ट दे रखी है ऑप्शन में तो वो ठीक है, नहीं तो आप इसे भी काट लेंगे। 2 से काटें 60 बार, 2 से काटेंगे इसे 80 बार, 2 से इसे काटेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसे 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12। अब ये और कट जाएगा, जो भी आपको ऑप्शन में दे रखा हो उसी हिसाब से आप इसे काटते जाएंगे। 2 5 10, 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6। अब ये एक वैल्यू से नहीं कटेंगे तो इतना ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरह से इजीली जल्दी और सही आंसर ला सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेशन में ज़रूर बताना। मैं आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रही हूँ, वो आप करके दिखाएंगे। 9A, 8B और 6C, आपको ABC का रेशियो निकालना है। तो ABC का रेशियो क्या होगा आप मुझे कमेंट सेशन में बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।